ये 3 इंजेक्शन 100 बीमारियों से बचाएगी बारिश के मौसम में आपकी बकरियों को। जानना चाहते हैं तो देखिए वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार डांगी, सिंघानी पत्थरगढ़ा, डिस्ट्रिक्ट चतरा, झारखंड से आप लोग के सामने हमारे यूट्यूब चैनल आर के गोट फार्म में स्वागत है। साथ ही साथ आर के डॉग केयर में भी आपका स्वागत है। जैसा कि हमने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है, दूसरा सेकेंडरी चैनल, उसमें हम गोट से रिलेटिव हर प्रॉब्लम, हर सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग जाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी डॉग केयर का जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर सकूं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे हमारे चैनल पे है, यानी कि जैसे हमारा चैनल आप सर्च करते हैं मोबाइल पे, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे अगर देखते हैं कि सपोज करें कि हम यूट्यूब पे आ जाते हैं, यूट्यूब पे जैसे आ जाते हैं, ये हमारा आर के डॉग केयर के नाम से चैनल है। इस पे हमने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया उसके नीचे यहाँ पे आर के डॉग केयर के नाम से दिख रहा है, आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ से सब्सक्राइब बटन को दबा देना है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाला समय में आपको हर तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। ऐसे अगर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो कई सारे वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो शॉर्ट वीडियो हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो हमारा क्लास के ऊपर निर्भर होने वाला है। तो क्लास के ऊपर निर्भर करने के लिए जितना जल्दी जितना ज़्यादा हो सके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस चैनल को स्टार्ट करूं और आपको क्लास दे सकूं। धन्यवाद। किसान मित्रों, आप सभी को पता है कि बारिश का मौसम चल रहा है और सभी बकरी पालक भाई सोचते हैं कि कोई भी प्रकार का बीमारी ना हो जाए और एकदम हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहे। इसके लिए आज हम 3 इंजेक्शन देखेंगे जिसे बारी बारी से लगा लेने के बाद बारिश के मौसम में किसी भी तरह की बीमारी आपकी बकरियों में नहीं होगी। ध्यान दें कि कोई भी इंजेक्शन आप अपनी पशु चिकित्सक के देखरेख में इस्तेमाल कीजिए। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये जो इंजेक्शन बताया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पस के माध्यम से बताया जा रहा है। इसके साथ साथ आप अपने आप को इंजेक्शन लगाने से पहले आश्वस्त कर लें कि अपने बकरियों को बारिश से पहले पेट के कीड़े मारने की दवा दे दी है और साथ में लिवर टॉनिक भी दे दी है, और जो फीड दे रहे हैं उसमें सूखा चारा खिला रहे हैं कि बाद में हरा चारा खिला रहे हैं। सूखा चारा, हरा चारा और दाना मिश्रण तीनों का TMR बनाकर खिला रहे हैं। अपने आप को इस सभी कार्यों में कॉन्फिडेंस और सर्टिफाइड कर ले। अब हम वो तीनों इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। जो पहले नंबर पर इम्यूनिटी बढ़ाने का इंजेक्शन है जिसका नाम है लीवामिसोल, और साल्ट का नाम है लीवामिसोल। टैग नाम कोई भी हो, लेकिन साल्ट लीवामिसोल होना चाहिए, ब्रांड भी अच्छा होना चाहिए। यदि लगाने की बात करें तो ये पशु चिकित्सक ही तय करेंगे कंडीशन के हिसाब से। हाँ, यदि आप हमारा ऑनलाइन क्लास किए हैं जो हर महीने की पहली तारीख से शुरू हो जाती है, तो आपको कोई भी इंजेक्शन लगाने या समझने सिम्टम के अनुसार इंजेक्शन शॉट सेलेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। यदि आप डेमो क्लास देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। ये जो इंजेक्शन है वो पशु चिकित्सक 1 ml 15 से 20 kg बॉडी वेट पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन मात्र एक बार बारिश के मौसम में सिर्फ एक बार देना रहता है। अगर कभी रिपीट का नौबत आ ही गया तो 15 दिन से पहले रिपीट नहीं करना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको लगाना है सबकुटेनियस यानी चमड़ी में लगाना है, और मात्र एक बार लगा करके सैकड़ों बीमारियों से आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। कैसे? तो ये इंजेक्शन इम्यूनिटी बढ़ाता है, और जब बकरियों को बारिश के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो किसी भी तरह का वैक्सीन
किसी भी तरह का बैक्टीरिया हावी नहीं होगा। बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं जो हावी हो जाते हैं, और बहुत सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन और होते हैं जो इसमें नहीं रुकेंगे। तो इसके लिए हम दूसरा इंजेक्शन लेते हैं जिससे रोका जा सकता है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो इसमें नहीं रुकेंगे, हमारी काम हो जाएगा लेकिन रुकेंगे नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी की ज़रूरत हर समय रहती है, हर बीमारी से लड़ने के लिए रहती है, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, फंगल हो या फिर प्रोटोजोअल हो, कोई भी डिजीज हो। ये अकेला इंजेक्शन बकरियों को लड़ने के लिए तैयार करेगा और फिर से बीमारी नहीं आएगी। सैकड़ों बीमारियों से बचाएगा, लेकिन ये किन से नहीं बचाएगा पता है तो आगे देख लेते हैं, जिसका नाम है एंट्रोटोक्सीमिया, जिसको हम ईटी भी कहते हैं, और एक है टेटनस टॉक्साइड, जिसको हम ईटीटीटी कहते हैं। इंट्रोटोक्सीमिया ईटी, जिसको हम फिड़किया रोग बोलते हैं, जिसमें दस्त हो करके बकरियां चिल्ला करके मर जाती है। जहां लीवामिसोल हालांकि इम्यूनिटी तो बढ़ाती ही है, लेकिन ये बीमारी उससे ले डूबती है। इसीलिए आपको ET+TT का वैक्सीन करना पड़ेगा, जिसका नाम है रक्षा ET+TT। डोज की बात करें तो मात्र 2 ml सबकुटेनियंस यानी चमड़ी में। तो ध्यान दें कि चमड़ी से हटकर थोड़ा सा भी मांस में गया तो गांठ बन जाएगी। तो आप ध्यान से लगाएं। ये बरसात से पहले लगवाया जाता है। हम इस पर पहले भी वीडियो बना चुके हैं। यदि अभी तक नहीं लगाए हैं तो लगवा लें, कारण की बीमारी कभी भी दस्तक दे सकती है। जो हमारे पहले वाले इंजेक्शन से जो बीमारी नहीं ख़त्म करती है वो ये कर देगी। और अगला इंजेक्शन जो अधिकतर बकरी पालक भाई नहीं लगाते हैं, जिसका नाम है HX, BQ एंड FMD। HX का मतलब गला घोटू, गले में सूजन आके बकरियां मर जाती है। और तो और कई बार बकरियां लक्षण ही नहीं प्रकट करती है और मर जाती है। दूसरे वाले का नाम है BQ यानी ब्लैक क्वार्टर, जिसे लंगड़ा बुखार भी बोलते हैं। बकरियों के पैरों में सूजन आती है, लंगड़ाती है और कई बार तो बिना लक्षण प्रकट किए बगैर ही मर जाती है। और अगला जो है FMD, जिसे हम बोलते हैं फूट एंड माउथ डिजीज। इसमें खुरों में छाले हो जाते हैं, जिसके मुंह में छाले हो जाते हैं। लगातार बुखार और अकड़न रहती है, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। जो गाभिन होती है वो गर्भ गिरा देती है। जो छोटे बच्चे मर भी जाते हैं। हालांकि बड़ी बकरियां सरवाइव कर जाती है, मरती नहीं है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कम होती है वो मर भी जाती है। तो ये तीनों खतरनाक बीमारियों से HX, BQ ये दोनों बैक्टीरिया है और FMD वायरल है, लेकिन है बहुत ही जटिल बीमारी। तो बकरी को आप मात्र एक वैक्सीन से ही बचा सकते हैं। तो ये जो इंजेक्शन आप देख पा रहे हैं वो है रक्षा ट्रायोवेक। ये जो रक्षा ट्रायोवेक इंजेक्शन है ये FMD, HX एंड BQ तीनों को रोकेगा। मात्र 1 ml इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, यानी डीप इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। यदि इसे लगाते हैं तो ये तीनों बीमारियां बकरियों में कभी नहीं आएगी। बाद में तो इंजेक्शन वैक्सीन है, तो वैक्सीन को पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो करके लगाना रहेगा, तभी काम करेगी, वरना नहीं। तो ये आप अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।